भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के तहत समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन इस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। प्यारे छात्रों, आइए एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है और संयोजन के उपरांत तुल्य धारिता हेतु क्या सूत्र आता है, इस विषय वस्तु पर विचार विमर्श करेंगे। प्यारे छात्रों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता था और तुल्य धारिता हेतु क्या सूत्र आया था उसको हमने देखा था और सूत्र हमें प्राप्त हुआ था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और आज हम संधारित्रों को जोड़ने के दूसरे तरीके, दूसरी रीति पर विचार विमर्श करेंगे और वो है समांतर क्रम। तो प्यारे छात्रों, हम शुरू करते हैं। समांतर क्रम की क्या खास बात है उसको हम देखते हैं। प्यारे छात्रों, समांतर क्रम में संधारित्र कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। मान लीजिए ये पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है। यह दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2 है और यह तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C3 है। समांतर क्रम की क्या खास बात है, ध्यान से देखिएगा। समांतर क्रम में इन सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट किसी एक बिंदु पर जुड़ी होती है। ध्यान से देखिएगा, सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट, ये देखिए, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट किसी एक बिंदु पर जुड़ी रहती है। मान लीजिए बिंदु A है और संधारित्रों की दूसरी प्लेट एक अन्य बिंदु, मान लीजिए यह B है, इससे जुड़ी रहती है। स्पष्ट हो गया होगा। श्रेणी क्रम में क्या था? श्रेणी क्रम में पहला संधारित्र दूसरी प्लेट, दूसरा संधारित्र पहली प्लेट, दूसरा संधारित्र दूसरी प्लेट और तीसरा संधारित्र पहली प्लेट, इस प्रकार से जुड़े रहते थे। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर तीनों ही संधारित्रों की, आप 3 लेंगे तो 3 कहेंगे, 4 संधारित्र लेंगे तो 4 कहेंगे और 2 लेंगे तो 2 कहेंगे। अब चूंकि यहां पर हम 3 संधारित्रों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और श्रेणी क्रम पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट, पहली प्लेट, ये देखिए C1 की पहली प्लेट A, C2 की पहली प्लेट A, C3 की पहली प्लेट A, यानी तीनों ही संधारित्रों की पहली प्लेटें बिंदु A से जुड़ी हैं और दूसरी प्लेटें बिंदु B से जुड़ी हैं। प्यारे छात्रों, आपको पता है हम इसको आवेशित करते हैं और आवेश, जैसे कि हमने पिछली बार भी बताया था, ये स्प्रिंग नुमा एक तार है और यहां से इसको हमने आवेशित किया, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया। लेकिन अब क्या होगा? श्रेणी क्रम में क्या था? श्रेणी क्रम में एक बार हमने आवेश दिया था और प्रेरण की घटना द्वारा वही आवेश तीनों संधारित्रों में बराबर रूप से वितरित हो गया था। यानी श्रेणी क्रम में आवेश समान था और विभवांतर अलग अलग था। क्या यहां भी आवेश समान होगा? आइए देखते हैं। आवेश है Q। अब इसके सामने 3 रास्ते आ गए। ये देखिए, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। बड़ी दुविधा में है आवेश। यहां आवेश क्या करेगा? 3 भागों में बट जाएगा, क्योंकि इसके सामने वहां ऐसा नहीं था। श्रेणी क्रम में एक ही आवेश था, प्रेरण की घटना द्वारा वही आवेश वितरित हो रहा था। लेकिन यहां पर धर्म संकट है,
Q के सामने धर्म संकट है, 3 रास्ते हैं, तो ये क्या करेगा, यहां Q1 आ जाएगा, इसमें Q2 आ जाएगा, इसमें Q3 आ जाएगा। यहां Q1 क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर हमने 1 लिया है। यहां Q2 क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर 2 लिया है। Q3 क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर हमने 3 लिया है। तो प्यारे छात्रों, मान लीजिए इस पर आवेश आया Q1, इस पर का मतलब पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर। अब प्रेरण की घटना यहां भी होगी, ध्यान दीजिएगा, प्रेरण की घटना यहां भी होगी और आंतरिक तल पर पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर Q1 आवेश आ जाएगा और बाहरी तल पर प्लस Q1 आवेश आएगा। लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, भू संपर्कित कर देंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट पर Q2 और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर -Q2। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र के लिए लेंगे प्लस Q3 और -Q3। अब प्यारे छात्रों, यहां क्या होगा, यहां भी तो प्लस Q1 होगा प्रेरण के द्वारा, यहां प्लस Q2 होगा, यहां प्लस Q3 होगा। ये बाहर के तल जो हैं ये विभव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, विभव को कम करना। फिर से देखिएगा, बेसिक फॉर्मूला, वैद्युत धारिता की अभिधारणा, Q बराबर CV, यहां से V कितना आया, Q/C। V कितना आया, Q/C। यानी धारिता को अगर हमें बढ़ाना है तो V का मान हमें कम करना पड़ेगा, और V का मान कम करने के लिए जो बाहरी तल है इस पर आवेश हमें हटाना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के बाहरी तल को हम भू संपर्कित कर देंगे, इसकी अर्थिंग कर देंगे, इसकी हम अर्थिंग कर देंगे। इतना स्पष्ट है प्यारे छात्रों। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, बिंदु A और B के बीच में प्रत्येक संधारित्र हेतु विभवांतर समान रहेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संधारित्र हेतु, क्यों, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र को A और B के बीच ही हमने जोड़ा है, इसलिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर समान होगा, और यही समांतर क्रम की खास बात है। श्रेणी क्रम में क्या समान था, आवेश समान था। समांतर क्रम में क्या समान है, समांतर क्रम में विभवांतर समान है। प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर समान है, और यह समांतर क्रम का एक लाक्षणिक गुण है। इसमें क्या अलग अलग है, इसमें आवेश अलग है ना। देखिए, यहां से आवेश ने स्टार्ट किया और यहां Q1, Q2, Q3 में बढ़ गया। Q1 वाला जो बाहरी तल पे जो आवेश है वो भी अर्थिंग चला जाएगा, और यहां पे Q2 अर्थिंग हो जाएगी, यहां पे Q3, तो कुल आवेश यहां भी Q ही रहेगा आवेश संरक्षण के नियम से। ठीक है ना। तो इसमें क्या खास होता है, विशेषता नंबर 1, समांतर क्रम में विभवांतर V समान रहता है। ये पहली विशेषता हो गई, ठीक है ना। अब समांतर क्रम की दूसरी विशेषता क्या है, इसमें आवेश जो है अलग अलग होता है। प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश अलग अलग होता है। यानी पहले संधारित्र के लिए क्या मान लिया, Q1, दूसरे संधारित्र के लिए क्या मान लिया, Q2, और तीसरे संधारित्र के लिए Q3। तो अलग अलग होता है, ठीक है ना। प्यारे छात्रों, अब हम एक ऐसे संधारित्र की कल्पना करते हैं जिसको हम इन तीनों के स्थान पर यूज में ला सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये तीनों हट जाएं और इनकी जगह एक सिंगल संधारित्र आ जाए। तो प्यारे छात्रों, हमें उसके लिए तुल्य धारिता का सूत्र स्थापित करना पड़ेगा। अब हम तुल्य धारिता का सूत्र कैसे स्थापित करेंगे, हम इसी गुण का यहां पर उपयोग करेंगे। हमें पता है कि आवेश यहां पर प्लस Q है, यहां पर Q1 चला गया, यहां पर Q2 चला गया, यहां पर
Q3 चला गया तो हम लिखेंगे कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं, ये देखिए मूल परिभाषा, जब हमने वैद्युत धारिता की कल्पना की थी, उस पर विचार विमर्श किया था, तो ये सूत्र हमारे सामने निकल कर आया था Q बराबर CV। तो यहां पर लिखेंगे हम Q1 बराबर C1V1 लिखूं, 1 लिखूं? नहीं प्यारे छात्रों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि विभवांतर सबके लिए समान है। तो यहां पर मैं लिखूंगा C1 तो लिखूंगा, क्यों? क्योंकि पहले संधारित्र की धारिता C1 है तो मुझे C1 लिखना है, लेकिन मैं V1 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर V है। तो मैं लिखूंगा C1V। यहां क्या लिखूंगा? C2V2 नहीं, C2V, यहां C3V। स्पष्ट है। अब देखिए जो बताता है का निशान, Q बराबर V उभयनिष्ठ C1 प्लस C2 प्लस C3। प्यारे छात्रों, क्या उद्देश्य है? जब मैंने आपको इस पाठ की शुरुआत की थी तो यह बताया था कि इस पूरे पाठ में जब जब हम धारिता हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे तो हमारी नजर कहां रहेगी? हमारी नजर रहेगी, ये देखिए यहां से एक सूत्र और बनता है C बराबर Q अपॉन V। हमारी नजर रहेगी Q और V का अनुपात निकालने में। क्या यहां पर Q आ रहा है? आप कहेंगे सर आ रहा है। क्या यहां पर V आ रहा है? आप कहेंगे आ रहा है। अभी अनुपात लाने के लिए क्या करेंगे? हम V को यहां ले जाएंगे तो क्या आएगा? देखिए Q अपॉन V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना। अब देखिए Q अपॉन V की जगह हमने लिख लिया C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। प्यारे छात्रों, यही आवश्यक सूत्र है, यही समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र है। और देखिए कितना आसान है। क्या करना है? जब कभी भी आपको आंकिक प्रश्न समांतर क्रम में हल करने को आएगा, आपके समक्ष आएगा और आपको तुल्य धारिता निकालनी होगी, तो कुछ नहीं करना है प्यारे छात्रों, सिंपली उन सबको जोड़ देना है। प्यारे छात्रों, यदि हमें इस सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न को हल करना होगा तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए प्रश्न है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड हैं, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी? तो प्यारे छात्रों कितना आसान है। देखिए आपको क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ देना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा? 6 माइक्रोफैरड उनकी तुल्य धारिता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो समांतर क्रम में लगे हैं। अगर इन्हीं संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/C बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। कितना आ जाएगा? 1/C बराबर, या हम दूसरा जो फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं, C बराबर C1 C2 C3 बट्टे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। और श्रेणी क्रम में भी हम तुल्य धारिता हेतु उत्तर प्राप्त कर लेंगे। प्यारे छात्रों, अब हमारे समक्ष एक प्रश्न यह उठता है कि समांतर क्रम का प्रयोग हम कब करेंगे? हमने यह देखा था कि श्रेणी क्रम का हम प्रयोग कब करेंगे? जब हमें एक बहुत बड़े विभव को छोटे छोटे विभवों में तोड़ना हो। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हम समांतर क्रम का तब उपयोग करते हैं या संधारित्रों को हम समांतर क्रम में तब जोड़ते हैं जब हमें एक साधारण विभव पर बड़ी धारिता की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप देखिएगा यहां पर धारिताएं जुड़ गई हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। कहने का अर्थ है जब हमें बड़ी धारिता की आवश्यकता होती है, हमें ज्यादा धारिता चाहिए समान विभव पर,
तब हम समांतर क्रम का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता हमेशा अधिक होती है, जो मिनिमम वैल्यू भी होती है उससे भी अधिक होती है। अगर प्यारे छात्रों हम यहां पर केवल 2 ही संधारित्र का प्रयोग करें, तीसरा ना हो, तो तुल्य धारिता का सूत्र आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे छात्रों कि आज की इस वीडियो से आप अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। इससे आगे की वीडियो में हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।